हेलो फ्रेंड्स। आज तक अभी अब अपन लोग पढ़ते आ रहे थे, पूरा अपन सिलेबस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज पता नहीं क्यों मेरा एक मन करा कि मैं आपसे थोड़ा सा कुछ अलग हट के बात करूं। अलग हट के बात करने का मन इसलिए किया क्योंकि मैं जब जब आप लोगों को कुछ भी लेक्चर्स भेजती हूँ, कुछ भेजती हूँ, तो आप लोगों के यहाँ से हमेशा एक ही सवाल उठ के आता है। कुछ स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनसे, या कोई और लोग हैं, या उनके पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ में एक ही सवाल मेरे पास उठ के आता है। हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। मैं मानती हूँ आपके पास पर्सनली स्मार्टफोन नहीं है, आप नहीं खरीद पाते होंगे। कई तरह की कंडीशन या लिमिटेशंस फाइनेंशियली और भी तरह की अपने घरों में होती है, तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग हटके इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ना पढ़ाने की जगह, मतलब आपका सिलेबस, ये भी एक पढ़ाई ही है लेकिन सिलेबस से हटके कुछ एक चीज बताऊं जो है महिला सशक्तिकरण, या जिसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक है कि इस पे बात करना जैसे हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार तो बहुत ही गलत बात है, जैसे कि मानव के लिए, स्पेशली पुरुषों के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद बिल्कुल भी पुरुषों के अगेंस्ट जाना नहीं है। परिवार में कोई भी किसी भी तरह की ईगो डिफरेंस करवाना नहीं है। किसी भी तरह का मेरे को ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आए, या आप अपने वुमेन एम्पावरमेंट का एक अलग से गलत तरीके से उपयोग करें, या वहां पर जाकर आप बॉसिज्म करें। इस तरह का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को समझाना। तो अब अपन इस पे बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। महिला सशक्तिकरण, हमेशा ये कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण ये होता है कि आप वित्तीय रूप से महिला सशक्तिकरण में हो, मतलब सशक्त हो। तो सशक्त महिला कैसे हो सकती है? अब कुछ बातें ऐसी है कि अपने पुराण जो लिखे हुए हैं, पुराने वैदिक इतिहास है, पुराण लिखे हैं, उनमें सब जगह आप ये देखिएगा कि जितने भी देवी देवताएं हैं, स्पेशली देवियां हैं, या जो कि फीमेल करेक्टर्स हैं, तो उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी अपने खुद के डिसीजन लेने में, अपने खुद के जो भी कुछ है लेने के लिए, कि हमको क्या खरीदना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से हमको पर्दा करना है या नहीं करना, पूर्ण स्वतंत्रता थी। पता नहीं क्या हुआ इस समाज को कि जैसे जैसे वो एडवांस होता गया, आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो, जो माता अपने गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, अलग अलग फील्ड के अंदर उसको भेजती है, छोटे से लेके बड़े तक, कि कोई कहीं पे चला गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। वो महिला जो कि इतनी सशक्तिकरण लेकर सशक्त है और आगे अपने बच्चे को बढ़ाने का कार्य कर रही है और कर चुकी है, उसके बाद वो खुद ही पीछे हट जाती है और वही खुद असक्षम अपने आप को महसूस करने लगती है, और समाज भी उसको कहने लगता है कि अरे तुम इतना कुछ कर सकते हो, नहीं तुम घर का काम करो, तुम वहीं तक सीमित रहो, ये तुम्हारे हाथ में है। अब ये सब बातें जो होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सिर्फ इतना, जो कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे आपके घर से फोन आते हैं, हमारे यहाँ बच्ची को फोन नहीं दे रखा है या उसके पास फोन नहीं है, आप कृपया किसी भी तरह का ये व्हाट्सएप पर हमारे को कुछ भी मत डालिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज क्यों ना इसी संदर्भ में आप लोगों से और आपके पेरेंट्स से बात की जाए। तो मैं बात करने के लिए बहुत उत्सुक थी, तो मैं माफी भी चाहूंगी, लेकिन साथ के अंदर मैं बात भी करना चाहूंगी। यहाँ पर मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, मकसद है अवेयरनेस, आप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लाना, आत्मसम्मान लाना, और आपको भी थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए घरेलू कार्य के साथ साथ, और भी जिनते अन्य कार्य कर रही हैं उनके साथ साथ आपको भी इतना अधिकार अपने मन में लाना चाहिए कि हम भी पुरुषों से आगे नहीं तो कम से कम पीछे तो नहीं है, हम उनके बराबर हैं। तो आज अपन इस संदर्भ में बात करते हुए थोड़ा सा अपन पीछे की तरफ चलते हैं। कुछ एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर करना चाहती हूँ। एक बात तो मैंने बता दी कि इस तरह के मैसेज आते हैं, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरा मन किया कि मैं आपसे इस पे बात करूं। तो अपन लोगों को नहीं मालूम, हमारे परिवार को नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हम फीमेल्स भी, हम औरतें भी, हम महिलाएं भी इतनी अवेयर नहीं है कि हम, गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज आ रही हैं हमारे लिए, हमारे फेवर के लिए, बहुत काम हो रहा है, बहुत बहुत काम आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक पीछे ही महसूस करते हैं। तो इस तरह का एक मेरी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, एक एनजीओ गवर्नमेंट की ही रजिस्टर्ड है। अब उसका नाम है सेल्फ मेड ग्रुप,
सेल्फ मेड ग्रुप है। तो उसमें क्या होता है कि 10-10, 20-20 लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑनरेडी काम करने वाले लोग होते हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट से लेके उपाध्यक्ष से लेके फिर ट्रेजरर से लेके ऐसे करके सदस्य, और ये सब महिलाएं ही होती हैं। और वो उनको ब्लॉक्स बांट दिए जाते हैं, और वो गांव गांव में जाके, रूरल एरिया में जाकर और महिलाओं को अवेयर करती है। तो उन लोगों का एक प्रोग्राम चला सेल्फ मेड ग्रुप करके। सेल्फ मेड ग्रुप में जाकर उन लोगों ने वहां पर ये बोला, हम भी अपने कॉलेज में कई बार बोलते हैं कि देखिए आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो आपको ये सामान लाना है, और ये सामान कितने का पड़ेगा ये आप लोग ही अपने स्तर पे खरीद लाइए और आपस में बांट लीजिए। तो जब पैसे की बात आती है तो वो एकदम पीछे हो जाती है, हमें घर पे पूछना पड़ेगा। वो चाहे 2 रुपए की बात हो, 5 रुपए की बात हो या 10 रुपए की बात हो, यहाँ तक उनको पूछना पड़ता है। इसके आगे तो मैं बात ही नहीं कर सकती आपसे। तो स्पेशली क्या होता है कि हर चीज की परमिशन आपको घर पे, वो भी किससे, आपके पिताजी से, आपके भाई से, आपके दादा से, मम्मी से नहीं, इन लोगों से लेनी पड़ती है। तो मैंने एक दिन पूछा कि भाई से आपको इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? भाई क्या करते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, भाई तो दे देगा। अब कल रक्षाबंधन का तो वो सॉरी जन्माष्टमी थी, उससे पहले रक्षाबंधन था, तो मुझे दिमाग में ये बात आई कि भाई रक्षा करने के लिए होता है। तो कहते नहीं मैडम, हमारे से एक क्लास आगे ही पढ़ता है। तो भाई तुम्हारे से एक क्लास आगे पढ़ता है तो कमाता भी है क्या? तो कहते नहीं नहीं नहीं, उसको तो पापा दे देते हैं। तो उसको पापा दे देते हैं और तुमको पापा नहीं दे पाते, ऐसा क्यों? उसके पास स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास नहीं है, तो क्यों? अगर एक ही दोनों के बीच में रखना है तो दोनों शेयर क्यों नहीं कर सकते, क्यों? ये सब विचार मेरे मन में कौंध रहे हैं और कौंधते जा रहे हैं। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया थोड़ा पीछे जाके कि आप कल्पना दी इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं बहुत पर्सनल बात करने जा रही हूँ, इसमें किसी का मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, और मैं कोई परिवार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना चाहती। मैं सिर्फ अवेयरनेस और आप लोगों को जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरा मन बहुत दुख से भर जाता है कि जब हम इस तरह के कंट्रोल एक अलग चीज होती है, उड़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस अपने लिए भी रखना एक बहुत जरूरी चीज होती है। कि अब आपको मैं बताऊं, उसने मेरे को बताया कि एक सेल्फ मेड ग्रुप बनाया हुआ होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, वो लोग सब ऑलरेडी काम करते हैं जिनको कि इसमें इंटरेस्ट होता है। तो 10-10, 20-20 लोगों का ये ग्रुप होता है और रूरल एरिया के कुछ ब्लॉक्स में जाता है। वहां जाके उन लोगों ने ये बोला कि देखिए, कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, बड़ी मुश्किल से तो महिलाएं घर से निकल कर आई, अपने घर के आदमियों से और भाइयों से और अपने ससुर लोगों से या पिताजी से अगर अनमैरिड है तो इजाजत लेकर, और वो लोग आए और उन लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप लोग 50 रुपए से शुरू करिए, कि 50 रुपए अपने घर से लीजिए और अपना एक बैंक बनाइए, मतलब बैंक जो भी है, SBI है, ये है, वहां पे अपना एक खाता खोलिए, आप ही सिग्नेचर ही होंगी, आप ही निकालने वाले होंगे, आप ही लोग जमा कराने वाले होंगे, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उससे क्या होगा कि 50-50 रुपए करते 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 आपके 12 महीने के अंदर 6-6 हजार रुपए तो एक जने के इकट्ठे हो ही जाएंगे। तो उससे आपको एक सशक्तिकरण मिलेगा। जैसे कि आपके बच्चा बीमार हो जाता है, आप कहते हैं कि मेरे बच्चे को बीमारी है, अपना बच्चा बीमार हो गया है, तो हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, अभी डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ते हैं तो नेचुरली आप कह सकते हैं कि चलो मैं सहायता कर देती हूँ थोड़ी सी, मैं भी इस परिवार की मेंबर हूँ, मैंने भी थोड़ा जमा कर रखा है और मैं उसमें से निकाल के और अपन मिलके कर लेते, एक बार बच्चे का इलाज तो करा लेते। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ खाली एक बच्चे का, कि जो कि बहुत सेंसिटिव है। तो उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही 50 रुपए तक की बात आई, 50 से 100 रुपए तक की, 50 से आप स्टार्ट करिए, कम से कम 50 से तो करिए, और वो भी 1 महीने का। तो उन्होंने जवाब, एकदम शांति, जैसे मरघट की शांति छा जाती है ना, ऐसी शांति छा गई। और उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हम तो कल तक नहीं ला सकते या अभी नहीं ला सकते, हमें तो घर में इजाजत लेनी पड़ेगी, पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बहुत 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 ज्यादा वो चिंतित हो गई और बहुत ज्यादा एकदम मतलब बैकआउट कर गई वो लोग है। तो उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम 8 दिन का टाइम देते हैं, 8 दिन बाद वापस आते हैं, तब तक आप लोग पूछ लीजिएगा। 8 दिन इज मोर देन इनफ फॉर दैट पर्सन है। और उन लोगों के यहाँ पे बहुत था। तो अब क्या हुआ कि 8 दिन बाद जब वो टीम पहुंची वहां पर, तो उसमें से जहाँ 25 औरतें इकट्ठी हुई थी, 25 औरतों को उन लोगों ने कहा था, वहां से सिर्फ 5 औरतें या 6 औरतें 50 रुपए लेके पहुंची। और उन्होंने पूछा बाकी कहाँ है? तो उन्होंने कहा बाकी का तो मैडम उन लोगों के घर वालों ने मना कर दिया। फिर ग्रुप ने सोचा कि बड़ा उनको रखे, हम कितना अवेयर करके गए थे, लेकिन ठीक है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम जेंट्स को ही बुलाकर बात करें।
अब आदमी लोग भी को जब उन लोगों ने बोला कि भाई तुम लोग ऐसे, पर हम लोगों को ऐसे वो आए थे, तो उन लोगों ने कहा अरे वो तो चोर है, वो तुम्हारे पैसे खा जाएंगे, तुम्हारा काम है घर में काम करो, बच्चों को पालो, मेरा का ध्यान रखो, ये काम तुम्हारा बहुत है, खेतों में काम करो, गाय भैंसों को संभालो और ये सब काम करो, और कोई 50-50 रुपए की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है। चलो यहाँ तक बात होने के बाद के अंदर अब देखिए अब क्या होता है। अब क्या होता है कि वो जाते हैं। मैं अभी एक बार वीडियो बंद कर रही हूँ, दोबारा मैं आपको ये बात समझाती हूँ।